श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् चैतन्य भागवत जी का हम श्रवण कर रहे हैं और इसमें कल तक हम लोगों ने श्रवण किए 74 नंबर श्लोक और आज हम 75 नंबर श्लोक को प्रारंभ करते हैं। 74 नंबर श्लोक में हमने सुना था, ब्रह्मार सभाए किया नारद आपने, ये गुण गायन तुम्बुरु वीणा सने। तुम्बुरु देवर्षि श्री नारद ब्रह्मा की सभा में जाकर तुम्बुरु वीणा इस प्रकार श्री शंकरषण जी का गुणगान कीर्तन करते हैं। तुम्बुरु देवर्षि नारद की नित्य संगिनी वीणा, अन्य मत के अनुसार उसका नाम कच्छपी। यहाँ पर 75 नंबर श्लोक है, ब्रह्मादि विबल अतेर श्रवणे, यह गाई नारद पूजित सर्वस्थाने। जिसको श्रवण करके ब्रह्मादि सब प्रेमी बल हो उठते हैं, श्री शंकरषण एवं उनका यश कीर्तन करने के कारण देवर्षि श्री नारद सब लोकों में पूजे जाते हैं। कहिलांग एई किचु अनंत प्रभाव, तेने प्रभु नित्यानंदे कर अनुराग। ग्रंथकार कहते हैं कि मैंने अनंत देव का प्रभाव कुछ वर्णन किया, इसलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु में आप अनुराग कीजिए। अनंत प्रभाव अनंत देव का महाप्रभाव है, इसलिए ही उनके श्रेष्ठ सेवक ग्रंथकार ने उनको इससे पहले वर्णित 16 संख्या में महाप्रभु एवं 73 संख्या में प्रभु इत्यादि ऐश्वर्य महिमा सूचक भूषणों से भूषित किया है। विष्णु पुराण चतुर्थ अंश में पहले अध्याय के 26 से 35 श्लोकों में रैवत के प्रति ब्रह्मा जी की उक्ति देखने योग्य है। अनुराग निरंतर सेवा साधर, संसारेर पारई भक्तिर सागरे, ये डूबी बेसे भजुक निताई चांदेरे। जो संसार से पार होकर भक्ति रस के सागर में डूबना चाहते हैं, उनको अवश्य ही श्री नित्यानंद प्रभु का भजन करना चाहिए। संसार सागर के समान है, उसमें डूबने से जीव का सर्वनाश होता है। संसार रूपी समुद्र से उत्तीर्ण होकर भगवान की सेवामय अगाध सागर में निमज्जित होने से ही नित्य परमानंद का उदय होता है। सेवा समुद्र में निमज्जित होने की जिनकी अभिलाषा है, उनको नित्यानंद पदाश्रय ग्रहण करना ही एकांत प्रयोजनीय है। वैष्णव चरण मोर एई मनस्काम, भजिए न जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। श्री ग्रंथकार कहते हैं कि वैष्णव चरण में मेरी यही अभिष्ट प्रार्थना है, प्रत्येक जन्म में सर्वदा श्री बलराम श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा करता रहूं। संसार के अंतर्गत जीव नश्वर इंद्रियों के तर्पण में व्यस्त है। वे अपनी अपनी जड़ेंद्रियों के ज्ञान द्वारा भोग्य वस्तुओं को नापने की चेष्टा करते हैं। परिदृश्यमान जगत में भोग बुद्धि रहित होने से जीव भागवत प्रकाश से नित्यानंद भिन्न श्री गुरुदेव के श्रीपाद पद्म का आश्रय लेकर वैकुंठ वस्तु का रहस्य प्राप्त करते हैं। श्री नित्यानंद विग्रह अपने दिव्य विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य से अभिन्न आश्रय भाव में विषय विग्रह अर्थात स्वयं रूप भगवान श्री गौर कृष्ण के प्रियतम सेवक हैं। मुक्त पुरुषों की निर्मल आत्मा की एकमात्र वृत्ति ही शुद्ध भक्ति है। अहेतुकी और व्यवधान रहित भक्ति से श्री गौर कृष्ण सेवा की और उन्मुख श्री गुरुदास को ही भक्ति रसामृत सिंधु में तैरने की योग्यता प्राप्त होती है। श्वेतास्त्रोत्तर उपनिषद में यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो, तस्ते ते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। परमहंस कुल चूड़ामणि श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय अपने रचित प्रार्थना ग्रंथ में निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया जगत जुड़ाए, तेन निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धर निताई रिपार। स्पष्ट बोल रहे हैं कि जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण की छाया में नहीं गए, जो करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता देते हैं, और जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के बिना राधा कृष्ण का भजन, राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अपना विश्वास
नित्यानंद जो गुरु तत्व हैं, भगवान की संजनी शक्ति हैं, उनकी ऊपर अपना पूर्ण उनकी कृपा का लाभ लें। वैष्णव अवतार विष्णु दासों के प्रभु सारे विष्णु तत्व के मूल अंत ही नित्यानंद बलदेव हैं। ग्रंथकार उन्हीं प्रभु की सेवा करने की अभिलाषा से उनके नित्य दास वैष्णवों के चरणों में अपनी अभिष्ट प्रार्थना ज्ञापन कर रहे हैं। वैष्णव नित्य मुक्त एवं जीव के नित्य पूज्य हैं। उनके निकट ही साधक को अपने उपास्य की उपासना के निमित्त नित्य अभिष्ट प्रार्थना ज्ञापन करना विधि है। यहाँ वैष्णव आचार्य ग्रंथकार स्वयं आचरण करके कपट रूप से दीनता का आश्रय लेने वाले अहंकार विमूढ़ दीन घमंडी जीवों को शुद्ध भक्ति के अविच्छेद अंग रूप से वैष्णव समीप में धन्य ज्ञापन चरण की शिक्षा दे रहे हैं। एक ही नित्यानंद बलदेव वाचक बहुत से अभिन्न श्री राम द्विज विप्र ब्राह्मण यह न नाम भेद यही मत नित्यानंद अनंत बलदेव। द्विज विप्र और ब्राह्मण आदि शब्दों में जैसे सिर्फ नाम मात्र का भेद है तो एक ही व्यक्ति, एक ही ब्राह्मण को ही विप्र बोल रहे हैं, द्विज बोल रहे हैं। उसी प्रकार अनंत बोलो, बलदेव बोलो या नित्यानंद बोलो, एक ही विग्रह के अभिन्न श्री नाम है। गुरु नित्यानंद से ग्रंथ की रचना के आदेश की प्राप्ति। अंतर्यामी नित्यानंद बलीला कौतुके चैतन्य चरित्र किचु लिखित पुस्तक। श्री ग्रंथकार कहते हैं कि अंतर्यामी नित्यानंद प्रभु ने कौतुक पूर्वक मुझसे श्री चैतन्य चरित्र विषय कुछ पुस्तकें लिखने के लिए आदेश किया। ग्रंथकार ने नित्यानंद प्रभु का शेष व्यक्ति रूप में अपना वर्णन किया, अर्थात उनको अनुग्रह प्राप्त प्रदान के बाद नित्यानंद प्रभु ने और किसी को भी शिष्य रूप से ग्रहण नहीं किया। नित्यानंद प्रभु ने उनके हृदय में उदित होकर श्री चैतन्य चरित्र वर्णन करने के लिए आदेश दिया था। नित्यानंद प्रभु के विशेषण में अंतर्यामी शब्द के प्रयोग द्वारा प्रभु के अप्रकट समय में भी जो ग्रंथकार हृदय में ग्रंथ रचना का आदेश स्फूर्ति प्राप्त हुआ था, वही यही सूचित हो रहा है। नित्यानंद की कृपा से गौर गुण की स्फूर्ति उनके अंत कला विशेष का सहस्त्र मुखों से गौर कृष्ण के संग चैतन्य चरित्र स्फुरे यार कृपा यार कृपा ये तेरे भंडार वैसे तेरे जिब्बा। नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री चैतन्य देव के चरित्र की स्फूर्ति होती है। श्री चैतन्य देव के यश का भंडार श्री शेष की जिह्वा पर स्थित है। इससे पहले वर्णित 13-14 संख्या, इसलिए अतएव यशोमय विग्रह अनंत गायलु तहान किच पाद पद्म द्वंद। श्री अनंत देव श्री चैतन्य के चरित्र की यश की मूर्ति हैं, इसलिए ग्रंथकार ने उनके युगल चरणारविंद की कुछ महिमा गान की है। महाभागवत वैष्णव भक्त की कृपा के प्रभाव से ही गौर चरित्र कीर्तन में योग्यता का लाभ प्राप्त होता है। श्री चैतन्य देव चरित्र के चरित्र के यश की मूर्ति है अनंत देव, इसलिए ग्रंथकार ने उनके युगल चरणारविंद की कुछ महिमा गान की है। चैतन्य चंद्र पुण्य श्रवण चरित्र भक्त प्रसादे से पूरे जाने हैं निश्चित। श्री चैतन्य चंद्र के पूज्य नाम और चरित्र का श्रवण और कीर्तन भक्त की कृपा से स्फुरित होता है, यह निश्चित रूप से जानना होगा। जिनके नाम और चरित्र का श्रवण और कीर्तन परम पावन है, गोपनीय से गोपनीय श्री गौर चरित्र गुरु परंपरा प्राप्त मार्ग से श्रवण के बाद ही कीर्तनीय वाली स्थिति आती है। वेद गुह्य चैतन्य चरित्र केवा जाने काहे लिखे दुनिया के भक्त स्थान है। जो वेदों का भी गुह्य तात्पर्य है, उन चैतन्य देव के चरित्र को कौन जानता है। अतः मैंने भक्तों के श्रीमुख से जो कुछ सुना है वही लिख रहा हूँ। श्रीमन महाप्रभु के प्रकट काल के भक्तों के श्रीमुख से ही
उनकी लीला कथा ग्रंथकार ने जिस जिस भाव से श्रवण की, उसे ही चैतन्य भागवत रचना की सामग्री या उपादान रूप से स्वीकार किया गया। इससे ग्रंथकार द्वारा वैष्णव अनुगत्य में ही सूक्ष्म भाव से श्री पंथा गुरु परंपरा प्राप्त ज्ञान का आदर प्रदर्शित हो रहा है। चैतन्य चरित्र आदि अंत नाही देखिए, ये न मत दे न शक्ति ते न मत लिखी। श्री चैतन्य देव का चरित्र अपार है, उसका आदि अंत देखने में ही नहीं आ रहा है। वे कृपा करके जैसी शक्ति दे रहे हैं वैसा ही लिख रहा हूँ। ये न मत ते न मत जैसे आष्टेर पुतली ये न कुही के ना चाय, यही मत गौर चंद्र मोरे ये बोला। लकड़ी की पुतली को जैसे पुतली नचाने वाला नचाता है, उसी प्रकार से गौर चंद्र मेरे द्वारा जो बुलवाते हैं मैं वही लिख रहा हूँ। पुतली जिस प्रकार स्वयं स्वतंत्र भाव से नृत्य करने में असमर्थ होती है, इंद्रजालिक पुतली नचाने वाला जैसे उस पुतली को अपने इच्छानुसार नचाने और चलाने पर भी स्वयं अदृश्य रहता है, उसी प्रकार परम कृपामय स्वयं भगवान श्री गौरीचंद्र भी मुझे अपने नाम गुण कीर्तनकारी रूप से नर्तक करके अपने इच्छानुसार अपनी सेवा के निमित्त परिचालन कर रहे हैं। मैं स्वतंत्र भाव से उनका नाम गुण कीर्तन रूप इत्यादि कार्य करने में असमर्थ हूँ। श्रीमद कविराज गोस्वामी प्रभु कहते हैं चैतन्य चरितमृत में, वृंदावन दास मुझे भक्ता श्री चैतन्य। सभी शुद्ध वैष्णव के चरणों में अपराध निवारण की भिक्षा, सर्व वैष्णव पाए करी नमस्कार, इसे अपराधी की चू न कामा। ग्रंथकार अति धन्य भाव से कह रहे हैं कि मैं सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिससे इस ग्रंथ की रचना में मेरा कोई अपराध न हो जाए। पहले जो वृंदावन दास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बहुत श्रेष्ठ उत्तम वैष्णव, अति उत्तम से भी अति उत्तम वैष्णवों की जो शैली है, जो उनका भाव है, बहुत ऊपर का भाव है। इस गौड़ीय ग्रंथों को पढ़ने से हमें पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं। हम लोग अभी भक्त भी नहीं ठीक से बने हैं, तब भी हमारे कितने, हमारी अपने अंदर भावनाएं भरी पड़ी हैं। इस पद को वैष्णवाचार्य ग्रंथकार ने अति धन्यवाद से इस ग्रंथ के बहुत से स्थानों पर लिखा है। श्री चैतन्य कथा आज हम यहीं पे इसको यहीं तक सुनेंगे, क्योंकि कल भगवान की एकादशी तिथि है और बड़े ही सुंदर भाव से हम सभी लोगों को एकादशी तिथि को करना है।